डॉक्टर स्केलिंग मत करना, मेरे दांत घिस जाएंगे। दांतों की सफाई करवाई तो दांतों में गैप आ जाएगा। स्केलिंग के बाद क्या दांत हिलने लगते हैं? अगर आपके मन में भी यही डर है तो आज इस डर को खत्म कर देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर शिल्पी बंसल। पिछले 16 साल से मैं डेंटिस्ट्री प्रैक्टिस कर रही हूँ और आज मैं आपको बताऊंगी कि दांतों की सफाई, स्केलिंग या क्लीनिंग दांतों को बचाती है या फिर बर्बाद करती है। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं, स्केलिंग यानी सफाई दांतों को बर्बाद नहीं करती। स्केलिंग दांतों पर जमी हुई गंदगी को हटाती है। दांतों पर जो पीली सफेद हार्ड परत जम जाती है उसे टार्टर कहते हैं। ये नॉर्मल ब्रश से नहीं निकल सकती, चाहे आप कितना भी जोर लगाकर ब्रश कर लें। पर हाँ, हार्ड ब्रशिंग से आपके दांत और आपके मसूड़ों को जरूर नुकसान पहुंच सकता है। इसे ऐसे समझिए कि जैसे घर की टाइल्स पर हार्ड स्टेन्स जम जाते हैं, वो सिर्फ पानी डालने से नहीं निकलते, उसके लिए प्रॉपर क्लीनिंग चाहिए। वैसे ही दांतों पर अगर टार्टर जमा है, उसे सफाई करने के लिए एक प्रोफेशनल क्लीनिंग की जरूरत होती है। अब करते हैं सबसे बड़े डर की बात। लोग कहते हैं कि डॉक्टर स्केलिंग के बाद दांत पतले लग रहे हैं। असल में दांत पतले नहीं हुए हैं, दांतों के ऊपर जो गंदगी जमा थी वो हट गई है। स्केलिंग मशीन दांत को चाह कर भी नहीं काट सकती, ये वाइब्रेशन की मदद से टार्टर को दांत के ऊपर से हटा देती है। मतलब दांत नहीं घिसते, गंदगी हटती है। अब बात करते हैं इस मिथ की जिसमें बोलते हैं स्केलिंग से गैप आ जाता है। दोस्तों, स्केलिंग से दांतों के ऊपर जमी हुई गंदगी जब साफ हो जाती है तो दांतों के बीच में जहां मसूड़ा होना चाहिए था वहां गंदगी थी, वो हट गई तो गैप दिखने लगता है। इसका मतलब सच ये है कि स्केलिंग से दांतों में गैप नहीं आया है, वह गैप पहले से होता है, बस उसमें टार्टर जमा हो जाता है। जब टार्टर हटता है तो असली गैप दिखने लगता है। यानी कि स्केलिंग गैप बनाती नहीं है, छिपी हुई प्रॉब्लम को दिखा देती है। स्केलिंग के बाद सेंसिटिविटी होती है। कभी कभी स्केलिंग के बाद ठंडा गर्म लग सकता है, लेकिन ये यूजुअली टेम्पररी होता है, कुछ दिन के बाद ये ठीक हो जाता है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि पहले दांत को और मसूड़ों के ऊपर टार्टर जमा हुआ था, स्केलिंग से हमने उसे हटा दिया, तो वहां पर थोड़ा बहुत ठंडा गर्म या सेंसिटिविटी फील होना लाजमी है, लेकिन ये हमेशा डैमेज का साइन नहीं होता। अगर सेंसिटिविटी ज्यादा हो या लंबे समय तक रहे तो एक बार डेंटिस्ट को जरूर दिखाएं। अब असली सवाल, स्केलिंग कराने से नुकसान होता है या स्केलिंग ना कराने से? आंसर है, स्केलिंग ना कराने से नुकसान ज्यादा होता है, क्योंकि अगर टार्टर लंबे समय तक जमा रहे तो मसूड़ों में सूजन हो सकती है, ब्रश करते समय खून आ सकता है, मुंह में से बदबू आती है, मसूड़े नीचे जा सकते हैं, हड्डी गल सकती है, दांत हिल सकते हैं और आगे चल के पायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है। याद रखिए, टार्टर जितने लंबे समय तक दांतों पर रहेगा, नुकसान उतना ज्यादा होगा। कई पेशेंट्स बोलते हैं कि डॉक्टर मुझे पेन नहीं है तो मैं सफाई क्यों कराऊं? लेकिन दोस्तों, डेंटल प्रॉब्लम्स में पेन अक्सर लेट आता है। पहले बदबू आती है, खून आता है, फिर मसूड़े कमजोर होते हैं, फिर दांत हिलना शुरू हो जाते हैं। इसलिए पेन का वेट मत कीजिए। कितनी बार स्केलिंग करानी चाहिए? हर किसी की नीड अलग हो सकती है। किसी को 6 महीने में जरूरत पड़ सकती है, किसी को साल में जरूरत पड़ सकती है। अगर आपके दांतों पे येलो डिपॉजिट दिखाई देता है या मसूड़ों में से खून आता है, मुंह में से बदबू आती है, तो एक बार डेंटल चेकअप जरूर करा लें। स्केलिंग एक ट्रीटमेंट नहीं, आपके दांतों की सर्विसिंग है। जैसे गाड़ी की सर्विसिंग करते हैं, वैसे ही दांतों की क्लीनिंग भी जरूरी है। तो आज की बात याद रखिए, स्केलिंग से दांत खराब नहीं होते, स्केलिंग से दांत साफ होते हैं, मसूड़े हेल्दी होते हैं और फ्यूचर प्रॉब्लम से बचाव होता है। लेकिन स्केलिंग हमेशा एक क्वालिफाइड डेंटिस्ट से ही कराएं। घर पर ही किसी शार्प पेन या किसी टूल से सफाई करने की गलती बिल्कुल भी ना करें। मैं हूँ डॉक्टर शिल्पी, आपकी हेल्दी स्माइल के लिए। अगर आपके दांतों पे टार्टर है या मसूड़ों में से खून आता है तो वेट मत कीजिए, डेंटल चेकअप कराइए, क्योंकि स्माइल तभी सुंदर लगती है जब टीथ अंदर से हेल्दी हो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली ऐसी ही एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, साइनिंग ऑफ।